2025 को राष्ट्रीय युवा खेल मंत्री भारत सरकार श्री मनसुख मांडविया जी ने माई भारत ऐप के माध्यम से किया था। इसमें जिला स्तरीय पद यात्राएं आयोजित की जाएंगी और इसमें एनसीसी, एनएसएस, माई भारत युवा स्काउट्स सभी नागरिक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद एक 10 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की पद यात्रा होगी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म स्थान करमसद से आरंभ होकर के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगी और हर जिले से कुछ प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे पलवल में जो पदयात्रा होगी, चूंकि अभी माननीय सांसद जी और मंत्री जी दोनों ही बिहार इलेक्शन में बिजी थे और जो मैंडेट है वो है कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच में ये पदयात्रा होगी। तो जैसे ही माननीय मंत्री जी बिहार से आ जाएंगे हम इसकी डेट फिक्स कर देंगे। लेकिन एक जो हमने यात्रा रन फॉर यूनिटी करके एक जो प्रोग्राम रखा 31 अक्टूबर को भी रहेगा, जिसमें हमने एक रूट प्लान किया है। इसमें लगभग 4 से 5 हजार हमारे पलवल के नागरिक और युवा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये कम्युनिटी सेंटर 2 से शुरू होकर के कमेटी चौक, मीनार गेट से आगरा चौक होते हुए इंदौर स्टेडियम में आकर के ये रन फॉर यूनिटी जो रन है वो समापन होगा इसका। और वहां पे फिर कल्चरल प्रोग्राम और कुछ देश के निर्माण में सरदार पटेल का जो योगदान रहा है उसको याद करते हुए कुछ भाषण और प्रतियोगिताएं इसमें रहेंगी। और जो जिला स्तरीय जो पदयात्रा है वो जैसे ही माननीय मंत्री जी और सांसद महोदय बिहार से वापस आ जाएंगे उसके बाद हम उसकी डेट अनाउंस कर देंगे। पदयात्रा 8 से 10 किलोमीटर की रहेगी। जो रन फॉर यूनिटी है ये 4 से 5 किलोमीटर का हमने इसमें रखा है। इसके साथ ही साथ अभी हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसके भी 150 साल पूरे हो रहे हैं। जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था। इस उपलक्ष्य में भी पूरे साल प्रोग्राम होंगे और जो मुख्य प्रोग्राम है वो 7 नवंबर को शुरू होगा और उस दिन हम सब मिलकर के राष्ट्रगीत बड़े स्तर पे हम इंडोर स्टेडियम में या नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में वहां पे एक बड़ा आयोजन करेंगे जिसमें 4 से 5 हजार लोग मिलकर के हम हमारे राष्ट्रगीत को गाएंगे। और जो हमारे राष्ट्रगीत का और राष्ट्रगान का जो स्टेटस है वो 24 जनवरी 1950 को एक ही कर दिया गया था कि दोनों को एक ही स्टेटस हमारे देश में रहेगा, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को। तो हमारे राष्ट्रगान का आप जानते हैं कि बहुत बड़ा राष्ट्रगीत का और राष्ट्रगान का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। तो उसको याद करते हुए और उसके महत्व को याद करते हुए और किस प्रकार आज भी वंदे मातरम जो हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस हम करते हैं, तो उन सब चीजों को याद करने के लिए हमारे छात्राओं को, नई पीढ़ी को भी इसके बारे में जानकारी हो, इसके लिए ये पूरे साल हम इस पे विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे। उसमें निबंध प्रतियोगिता होगी, क्विज कंपटीशन, डिबेट, डिक्लेमेशन वगैरह होंगे और उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे होंगे उनको हम इनाम भी देंगे। और मुख्य जो प्रोग्राम है वो 7 नवंबर को इसका होगा। आप सब जानते हैं कि 1905 में जब बंगाल विभाजन किया था अंग्रेजों ने हमारे देश को कमजोर करने के लिए, उस टाइम ये राष्ट्रगीत जो हमारा वंदे मातरम है ये पूरे देश में गूंजने लगा था और किस प्रकार वंदे मातरम के द्वारा सारा देश एकजुट हुआ था और हम विदेशी ताकतों को अपने देश से बाहर करके हम आजाद हुए थे। तो उस सब चीजों को याद करने के लिए आयोजन किया जाएगा। जो तीसरा जो बड़ा आयोजन हमारे जिले में अभी होगा वो है गुरु तेग बहादुर जी की 350 साल उनके पूरे हुए हैं अभी, तो उसके लिए आयोजन किया जाएगा। तो गुरु तेग बहादुर जी ने जो हमारे लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिस प्रकार उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हिंद की चादर के रूप में वो जाने जाते थे, तो उन पूरे जो उनका योगदान था उसको याद करने के लिए
4 पद यात्राएं हमारे पूरे स्टेट में होंगी। और जो पहली पद यात्रा है वो 8 नवंबर को रोडी से शुरू होगी, सरसा के रोडी से। दूसरी 11 नवंबर को पिंजौर से शुरू होगी। और जो तीसरी पद यात्रा है वो फरीदाबाद से 14 नवंबर को शुरू होगी। और चौथी है वो 18 नवंबर को यमुनानगर से शुरू होगी। ये सारी पद यात्राएं 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में जाके मिलेंगी, जहां पे कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी वहां रहेंगे। और इन यात्राओं का जो उद्देश्य है वो यही है कि किस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया कि किस प्रकार हम उनकी शिक्षाओं को, उनके बलिदान को और आगे प्रसारित करें और सब उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको आत्मसात करते हुए अपनी नई पीढ़ी को और ज्यादा सुसंगठित और सशक्त बनाए कि हमारे देश राष्ट्रीय निर्माण में अपना, और जो विकसित भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 तक हमें एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरना है, उसमें अपना योगदान दे सके। 3 नवंबर को हम हमारे जिले में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन परिचय के लिए एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। और ये जो निबंध है ये 4 भाषाओं में लिखा जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पंजाबी में। इनमें जो 3 सर्वश्रेष्ठ बच्चे होंगे उनको हम इनाम भी देंगे। 10 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करेंगे। और उसके बाद 350 जगह इस तरह के शिविर लगाए जाएंगे, जहां पे सभी नागरिकों से अनुरोध रहेगा कि वो बढ़ चढ़ के इनमें पार्टिसिपेट करें और ब्लड डोनेशन करें। 5 नवंबर को 1984 में जो दंगा पीड़ित वार्डों में जो हैं उनके लिए नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। और 8 नवंबर को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर जी व अन्य शहीदों के जीवन दर्शन पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा एक हिंद की चादर के नाम से 9 नवंबर को करनाल में एक बड़ी मैराथन रैली होगी, जिसमें कैबिनेट मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी उसमें उपस्थित रहेंगे और हजारों युवा व नागरिक इस प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करेंगे। इन सब उद्देश्यों, जो प्रोग्राम है इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि किस प्रकार हम हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो नैतिक मौलिक मूल्य हैं, उनके बारे में अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको जागरूक करें। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो मुख्य जो गीत रहे हैं, वंदे मातरम, या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने हम सबको एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया, उनके योगदान को हम याद करें। और हमारे महान संत व गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया, उनको के मूल्यों को, उनके विचारों को हम आत्मसात करें, इसके लिए किया जा रहा है। इसके अलावा अब पलवल में आगामी 10, 11 और 12 को एक सनातन एकता रैली, एक सनातन एकता पद यात्रा हो रही है। और वो दिल्ली से शुरू होकर के मथुरा तक जाएंगे, जिसमें बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी उसमें रहेंगे। और एक बहुत बड़ा आयोजन वो होगा, जिसमें लगभग 1 से 1.5 लाख लोग इसमें मौजूद रहेंगे। सनातन एकता पदयात्रा का जो विवरण है वो इस प्रकार रहेगा कि ये रैली 9 तारीख को हमारे यहाँ आ जाएगी। 9 को रात्रि विश्राम स्वामी जी का रहेगा सिकरी में। तो सिकरी से, क्योंकि अब सिकरी बॉर्डर पे ही है, तो सिकरी से हमारे एरिया में आ जाएगी। और उसके बाद 10 तारीख का जो रात का प्रोग्राम है, वो जो रात को रुकने का प्रोग्राम है उनका है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंडोर स्टेडियम, और जो हमारा स्टेडियम है यहाँ पे, तो यहाँ पे 40 से 50 हजार लोग वहां रुकेंगे रात को, जो स्वामी जी के साथ आएंगे। और रात को वहां पे एक बड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा,
जिसमें काफी बॉलीवुड से भी कुछ एक्टर्स, बड़े क्रिकेटर्स और जो स्टार्स हैं वो लोग आएंगे। इसके अलावा फिर 10 को मित्रोल में, 11 तारीख को मित्रोल में ये यात्रा रुकेगी। वहां भी इसी प्रकार हर रोज रात को सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रहेंगे। और 12 तारीख को ये होटल जो अनाज मंडी है वहां पे रात्रि विश्राम रहेगा स्वामी जी का। तो ये भी एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। ये सनातन एकता जो पदयात्रा है, इसका उद्देश्य भी यही है कि पूरे राष्ट्र को, राष्ट्र निर्माण में हम इकट्ठे होकर के काम करें, सभी मिलके काम करें। और ये सभी पार्टियों के लिए है, सभी नेताओं के लिए है, सभी जनमानस के लिए है। इसमें कोई किसी तरह की कैटेगरी नहीं है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, ना किसी धर्म के अगेंस्ट है। केवल एक ही इसका उद्देश्य है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमारी जो सनातन की वैल्यू है, हमारी जो टॉलरेंस है, हमारी धार्मिक सहिष्णुता है, उसको आत्मसात करें। और जिस प्रकार हम सब विभिन्न प्रकार के भाषाओं, धर्मों के, वर्णों के लोग इकट्ठे रहते हैं, वही सहिष्णुता समाज में मौजूद रहे और सभी मिलकर के काम करें। और इसके साथ साथ एक उद्देश्य इसका ये है कि हम अपनी यमुना को साफ सुथरा रखें, अपने नौजवानों को नशे से दूर रखें और सभी धर्म मिलकर के इसमें काम करें, सभी मिलकर के रहें। यही इस जो पदयात्रा है इसका उद्देश्य है। तो ये सब आयोजन आने वाले 1 महीने में पूरे हरियाणा में और हमारे खासतौर पे हमारे क्षेत्र में ये आयोजन रहेंगे। तो इन सब के लिए मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप इसका पूरा कवरेज भी करें मीडिया में और ये संदेश भी खास तौर पे दें कि इन सभी आयोजनों का मतलब हमारे देश को सुदृढ़ करना है, हमारे राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना है। और किसी भी प्रकार का कोई आयोजन या कैसी कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी ना करे जिससे इसमें किसी प्रकार का विघ्न आए या हमारी जो राष्ट्रीय एकता है उसमें कोई कमी आए। तो आप सबसे निवेदन है कि इसका निवेदन यही है कि इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें और एक राष्ट्र के रूप में, एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, उसमें हम आगे बढ़े और सब मिलकर के इसमें कार्य करें। थैंक यू जी। कोई सवाल अगर आपका है तो है? राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या सवाल है? प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कितने इंतजाम रहेंगे इसमें? तो पिछली बार एक दौड़ हुई थी नशे के प्रति जागरूक करने के लिए, वहां पर एक हमारे पत्रकार साथी को चोट लग गई थी, तो वहां पर उस समय एम्बुलेंस भी नहीं देखी गई। नहीं, मैं उस समय में मौके पे ही था। तुरंत उस पत्रकार भाई को हमने हॉस्पिटल में भेज दिया था। और इस बार जो भी आयोजन होंगे, खासतौर पे चाहे वो रन फॉर यूनिटी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल एट 150 पे जो हम पद यात्रा करेंगे, या बागेश्वर धाम जी जो आ रहे हैं, और वो तो बहुत बड़ा आयोजन होगा। 1 से 1.5 लाख लोग रहेंगे। समुचित व्यवस्था की जाएगी पुलिस की और रोड डाइवर्जन भी किया जाएगा। जो बागेश्वर धाम जी की जो यात्रा है उसमें तो लगभग 2 से 2,500 हम एक्स्ट्रा फोर्स भी डिप्लॉय करेंगे, ताकि क्योंकि ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू होना है। खासतौर पे जो पलवल से मथुरा रोड पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो ऐसे में हम पहले से ही एडवाइजरी भी जारी करवा रहे हैं। आपके माध्यम से भी हम लोगों को बताना चाहेंगे कि वो उन दिनों में 10, 11 और 12 तारीख को खास तौर पे जो बड़े व्हीकल हैं वो रूट डाइवर्ट कर लें। एक रूट डाइवर्जन प्लान भी हम आपको देंगे, ताकि उन दिनों में बड़े व्हीकल हैं वो दूसरे रूट से जाएं, ताकि किसी प्रकार के यातायात में भी कोई असुविधा ना हो। और 2 से 2,500 एक्स्ट्रा फोर्स भी हम डिप्लॉय करेंगे। बघोला पुल तैयार हो गया। अब अभी दिवाली पे हमने इसको खोल दिया था। थोड़ा सा काम बचा है, वो मेरी पीडी से बात हुई थी, वो कहते 6 या 7 तारीख तक ये पूरा तैयार हो जाएगा। तो बघोला पुल तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सर जब यात्रा निकलेगी तो उस समय ये जो मीट की दुकानें खुली हुई हैं शॉप वो बंद रहेगी? वो हम अनुरोध करेंगे, मीट और वाइन शॉप दोनों को हम बंद करवाएंगे ऑर्डर जारी करके। सर गुरु तेग बहादुर जी की जो 4 यात्राएं हैं जी, उनसे पलवल में कौन से? फरीदाबाद वाले जी, ये रूट बना दिए गए हैं ताकि पूरा हरियाणा कवर हो जाए। तो 14 नवंबर को जो फरीदाबाद से जो शुरू होगी पलवल भी आएगी। अभी फाइनल रूट प्लान तो अभी आया नहीं है, डिटेल्स हम बाद में आपसे शेयर कर लेंगे।